आए मेरे खुदावंद यीशु मसीह, जो बीमार हैं उनको शिफा दे, जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार दे, जो बेऔलाद हैं उनको औलाद दे। आमीन। मसीह यीशु के ज़िंदा बाबरकत पुरफज़ल नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मैं नौरीन खुर्रम, खुदावन की बेटी, आज फिर खुदावन का ज़िंदा पाकलाम लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर। तो मेरे अजीज़ों, आज जो हमारी रहनुमाई के लिए हम खुदावन के ज़िंदा पाकलाम में देखेंगे तसलानिकियों, पहला तसलानिकियों उसका 5 बाब उसकी 15 से 25 आयत तक देखेंगे। तो मेरे अजीज़ों, पाकलाम की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि जो लोग वीडियो को देखते हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, वीडियो पे कमेंट ज़रूर किया करें और खुदावन का शुक्र किया करें कि खुदावन की मर्ज़ी के मुताबिक ये पाकलाम आप तक पहुंचा है। तो मेरे अजीज़ों, जब आप वीडियो को देखते हो, खोलते हो, तो वीडियो को पूरा देखा करें ताकि जो इस पाकलाम में आपके लिए बरक़ात हैं आप उनको रिसीव कर सको और उन बरक़ात को हासिल करके अपनी ज़िंदगियों में आगे बढ़ सको। तो मेरे अजीज़ों, आए हम पाकलाम को देखते हैं। खबरदार, कोई किसी से बदी के एवज बदी ना करे, बल्कि हर वक्त नेकी करने के दर पे हो। बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि यीशु मसीह में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। रूह को ना बुझाओ, नबूवतों की हकारत ना करो, सब बातों को आजमाओ जो अच्छी हों, उसे पकड़े रखो, हर किस्म की बदी से बचे रहो। खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है, आप ही तुमको बिल्कुल पाक करे और तुम्हारी रूह और जान और बदन हमारे खुदावंद यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और बेऐब महफूज रहें। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है, वो ऐसा ही करेगा। आए भाइयों, हमारे वास्ते दुआ करो। पाक भरोसे के साथ सब भाइयों को सलाम करो। मैं तुम्हें खुदावन की कसम देता हूँ कि ये खत सब भाइयों को सुनाया जाए। हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल तुम पर होता रहे। आमीन। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत हो, खुदावन का शुक्र हो। आमीन। मेरे अजीज़ों, इस पाकलाम में हमारे लिए बताया गया है, हमारी रहनुमाई के लिए, कि हमें बदी की तरफ नहीं जाना और हम खुदा के साथ कैसे जुड़े रहेंगे। खुदा हमारा कितना सच्चा है, अपने वादों में कितना सच्चा है। तो हम सबको इन बातों को अपनी ज़िंदगियों में लाकर तो हमें आगे बढ़ना है। लिखा है, खबरदार, कोई किसी से बदी के बदी ना करे, बल्कि हर वक्त नेकी के दर पे रहो। जब हमें पाकलाम में ये बात बताई जाती है, जब खुदावंद यीशु ने हमें ये कहा है कि बदी के बदले बदी के इव्ज में ना रहो, बल्कि हर वक्त नेकी के दर पे रहो, हर वक्त नेकी करने के बारे में सोचते रहो। जब हमारे साथ कोई बुरा करता है या कोई हमारे साथ कोई हमारे खिलाफ कोई बात करता है, तो हमें उसको खुदा पर छोड़ देना है, ना कि हमने अपने दिल में ये रखना है कि मैं उससे बदला लूँगा, उसने मेरे साथ ऐसे कैसे कर लिया। हमें अपने खुदा, अब उसके फैसलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। अगर किसी ने कर लिया है तो हमें ये सोचना है कि हमारा खुदा खुद देख लेगा। हमें नेकी करना है, बस हमें नेकी की तरफ जाना है। जब हम ये इन बातों को देखेंगे, सोचेंगे, तो हमारी ज़िंदगियों में बदलाव आएगा। हम खुदा की तरफ जाएंगे, हम शैतान को छोड़कर
हम खुदा की तरफ रहेंगे। बदला लेना किसका काम है? शैतान का काम है। खुदा ने हमें इस चीज़ का नहीं कहा कि बदला लो। तो मेरे अजीज़ों, हमें नेकी की तरफ जाना है, भलाई की तरफ जाना है, फिर हमारा खुदा हमसे खुश होगा। हमें दुनियावी बातों को छोड़ के, बदले लेने को छोड़ के, हमें खुदा की राह को चुनना है, खुदा की तरफ हमको जाना है। बस मैं भी और बस आपस में भी और सबसे हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो। आपस में भी और सबके साथ भी खुश रहो। लेकिन आजकल तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है। आजकल तो बहन भाइयों में इतने तफरके हैं, दूसरों के साथ तो क्या खुशी, या क्या आपस में मिल के रहना, या क्या किसी के साथ अपनी खुशी का इजहार करना। आजकल तो अपने बहन भाई एक दूसरे से इतनी अदावत, इतने तफरके, इतनी नफ़रतें। तो हमें पाकलाम में ये कहा गया है कि आपस में भी और सबके साथ खुश रहो। तो हमें अपने, जब हम पाकलाम की तरफ देखते हैं, अपने जो हमें इस पाकलाम में बताया जाता है, जब हम इन चीज़ों को देखते हैं तो हमारी ज़िंदगी बदलती है, हम आगे एक कदम आगे रखते हैं। हमें अपनी ज़िंदगियों में सारी नफ़रतों को, सारी कदूरतों को, सारी बदियों को छोड़ के आपस में खुश रहने का बताया गया है कि हम आपस में खुश रहें, मिलकर रहें, बिला नागा दुआ करें। दुआ का हमें बाइबल में हमें दुआ का बोला गया है कि बिला नागा हम दुआ करें। तो जब हम दुआ करते हैं तो हमारा कांटेक्ट खुदा के साथ होता है। हम खुदा से बात कर रहे होते हैं। हम एक टाइम के लिए, एक 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना टाइम बैठ के हम दुआ करते हैं, तो हम खुदा की हजूरी में जाते हैं जब, तो हमारे सिर्फ खुदा के साथ वो तल्लुकात होते हैं। हम खुदा से बात कर रहे होते हैं। और जब हम पूरे दिल से, पूरे ईमान से दुनियावी फ़िक्रों को छोड़ के, सब बातों को छोड़ के सिर्फ़ अपने खुदा के आगे झुक कर खुदा से दुआ मांगते हैं, तो खुदा हमारी सुनता है। तो हमें बिला नागा दुआ करनी है। ये नहीं हमें कहना कि हमने कल की थी, इतवार के इतवार चर्च आना है, नहीं। हमें बिला नागा दुआ करनी है। बिला नागा हमें अपने खुदा के आगे झुकना है, बिला नागा अपने खुदा से बात करनी है। हम अपने प्यारों से, अपने अजीज़ों से बात नहीं करते तो कह देते ना, कितने दिन हो गए मैंने अपनी माँ से बात नहीं की, अपने भाई से बात नहीं की, अपनी बहन से बात नहीं की, फलां रिश्तेदार से बात नहीं की। या आपस में एक दूसरे से कहते हैं, कितनी देर से मैंने एक दूसरे हमने बात नहीं की। तो हमें खुदा के साथ भी बात करनी है, खुदा के साथ भी उस रिश्ते को कायम रखना है। जब हम दुआ करते हैं तो जो खुदा ने हमारे दरमियान रिश्ता बनाया है, हम उसको कायम रखते हैं। खुदा ने तो हमें अपने बेटे बेटियां करार दे दिया है। उसने तो हमारे दरमियान एक रिश्ता मुकर्रर कर दिया है। उसको आगे निभाना हमने है। हम उसको कैसे निभाते हैं, हम उसको उसकी वफादारी में कितना रहते हैं। तो जब हम खुदा से दुआ करते हैं तो वो रिश्ता और मजबूत और कायम हो जाता है। हमारे जो दुनियावी माँ बाप हैं, हम उनके साथ कितना प्यार करते हैं, हम उनसे रोज़ बात करते हैं, हम उनके बिछड़ने का हमें कितना दुख होता है, या हम हर वक्त उनकी फ़िक्र में लगे रहते हैं, या वो हमारी फ़िक्र में लगे रहते हैं। तो वो हमारा रूहानी बाप है। जब हम उसके लिए टाइम निकालेंगे, उसके लिए हम
अपना वक्त अपने रोज़मर्रा की परेशानियों से, मसरूफ़ियात से अपना टाइम निकाल के हम उससे बिला नागा दुआ करेंगे, तो खुदा हमें बरकत देगा और हमारा और रिश्ता ये खुदा के साथ मजबूत हो जाएगा। हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि यीशु मसीह में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। हर एक बात में शुक्रगुजारी करो। हम तो सारा दिन नाशुक्री करते हैं, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, फलां के पास वो है, ये है, मेरे पास फलां के पास गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, फलां के पास इतना अच्छा घर है, मेरे पास नहीं है, फलां के पास बंगला है। हमें हर वक्त उठते बैठते जागते सोते हर वक्त खुदा की शुक्रगुजारी करनी है। सबसे बड़ी मालो दौलत खुदा हमें इतनी सारी नेमतों से नवाज देता है, देखी अनदेखी नेमतें। खुदा जब हम सोकर उठते हैं तो खुदा हमें इतनी सारी नेमतें देता है कि हम जितना भी उसका शुक्र करें, सारा दिन भी उसका शुक्र करते रहे तो भी कम है। सबसे पहले खुदा हम खुद सबसे बड़ी नेमत कि खुदा हमें जिंदा ज़मीन पर रखता है ताकि हम उसका शुक्र कर सकें, अपनी गलतियों खताओं की माफ़ी मांग सकें, अपनी ज़िंदगियों पर गौर कर सकें। खुदा हमें वक्त देता है कि ये बंदा मेरी तरफ आए, अपनी गलतियों पर अपनी गलतियों का इकरार करे, अपने गुनाहों का इकरार करे और मुझसे माफ़ी मांगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि रात को सोते हैं, उनको सुबह उठने का टाइम ही नहीं मिलता, उनको मौका ही नहीं मिलता। तो मेरे अजीज़ों, जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो बहुत सारी नेमतों से खुदा हमें सांसों जैसी नेमत दे देता है। जब लोग बीमार हो जाते हैं, वेंट पे चले जाते हैं, तो कितने एक सांस के लिए कितना कितना पैसा भर देते हैं, जबकि कोई उसका कोई वो नहीं होता कि पता नहीं ये सांस मुस्तकिल रहेगी या नहीं रहेगी। लेकिन हम उसमें भी बड़े खुश होते हैं कि नहीं, हमारा पेशेंट या हमारा अजीज, हमारा रिश्तेदार वेंट पे है, उसकी सांस चल रही है, तो खुदा तो हमें बिन मांगे ही दे देता है। सुबह उठने की हिम्मत ताकत बख्श देता है। खुदा तो हमें सुबह उठने से पहले हमारी नेमतें शुरू हो जाती हैं खुदा उनकी। तो हमें हर वक्त हमें दूसरों की तरफ देख के नाशुक्री नहीं करनी चाहिए, हमें हर वक्त शुक्र करते रहना चाहिए, खुदा की शुक्रगुजारी में लगे रहना चाहिए, क्योंकि खुदा की इसी में मर्जी है कि हम खुदा की शुक्रगुजारी करें। क्योंकि मसीह यस्सु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है, रूह को ना बुझाओ। जब हम नाशुक्री करते हैं तो हमारा रूह जो है वो बुझ जाता है, उसमें ताजगी नहीं रहती, खुशगवारी नहीं रहती, क्योंकि हमारा दिल बुझा होता है। जब हम खुश होते हैं तो हमारा दिल जब हम किसी चीज़ में हमारी उम्मीद के मुताबिक हमें कुछ मिलता है तो हमारा दिल कितना खुश होता है। तो हम करते हैं, जब हम नशे करते हैं तो हम अपनी रूह को बुझा देते हैं, हमारा दिल बुझ जाता है। तो मेरे अजीज़ों, हमें हर वक्त अपने खुदा की तरफ जो है रहना है, अपने खुदा से मांगते रहना है, उसकी शुक्रगुजारी करते रहना है, क्योंकि बाप की मर्जी ये है। तो मेरे तो हम जब अपनी जिंदगियों पर हैं तो हमें फिर पता चलता है, हम अपनी जिंदगियों पर जब गौर करते हैं फिर हमें पता चलता है कि हमारी जिंदगियों में कितनी नेमतें हैं। बुआ की हालत ना करो, बातों को आजमाओ, जो अच्छी हो उससे पकड़ हो, हर किस्म की बदे बचो, हर किस्म की बदी बचे हो। सब बातों जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी की बातें हैं, हमारी जिंदगी में जो बातें हैं, हमारी आपस की जो बातें हैं, सब बातों को आजमाओ।
सब बातों को आजमाओ, जो अच्छी हैं उसे पकड़ो, हर किस्म की बदी से बचो। जो अच्छी बातें हैं उनको पकड़े रखो, उनको अपने पल्लू से बांध लो, उनको अपने अंदर बसा लो। जो अच्छी बातें होती हैं उनको अपने अंदर बसा लो, ताकि हमारा खुदा हमसे खुश हो, उसके मुताबिक हम अपनी जिंदगी गुजारें। बदी से बचे रहो। जब हम झूठ फरेब बोलते हैं, अपने दिल में बुरे बुरे लालच लेके आते हैं, सबसे बड़ी बुराई लालच है। हर काम, हर बुरा काम, हर बदी लालच से शुरू होती है, भले वो किसी भी किस्म का हो। तो हमें अपने अंदर लालच नहीं पैदा करना, हमें अपने अंदर लालच को खत्म करना है। जब हमारे अंदर लालच खत्म होगा तो हम अच्छाई की तरफ अच्छाई की तरफ जाएंगे। अपने आप हमारे अंदर से बदी खत्म हो जाएगी। आगे मेरे अजीजों हमारे लिए लिखा है, खुदावन जो इत्मीनान का चश्मा है, आप ही तुमको बिल्कुल पाक करे और तुम्हारी रूह और जान और बदन हमारे खुदावन यीशु मसीह के आने तक पूरे 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 और बेऐब महफूज रहें। खुदावन जो इत्मीनान का चश्मा है। जब हम दुख में होते हैं, हम किसी परेशानी में होते हैं, तो खुदा हमारी मदद करता है, खुदा हमें तसल्ली देता है, खुदा हमें इत्मीनान देता है, खुदा हमें सब्र देता है। वो तुमको खुद अब बिल्कुल पाक करे और तुम्हारी रूह और तुम्हारी जान और तुम्हारे बदन यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और बेऐब महफूज रखे। जब हम अपने खुदा से जुड़ जाएंगे, जब हम अपने खुदा से जुड़े रहेंगे, तो खुदा हमें क्या करेगा, यीशु मसीह के आने तक बेऐब और महफूज रखेगा। हर बुराई से, हर बुरे लालच से, हर गुनाह से हमें महफूज रखेगा। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वो ऐसा ही करेगा। जिसने हमें बुलाया है, खुदा ने हमें बुलाया है, वो अपने वादों का सच्चा है। खुदा ने कभी भी हमसे कोई झूठा वादा नहीं किया। जितने भी खुदा ने हमसे वादे किए हैं, खुदा सब वादों पर कायम है। आए भाइयों, हमारे वास्ते दुआ करो। पाक भोसे के साथ सब भाइयों को सलाम करो। आए भाइयों, हम सब के लिए हमारे वास्ते दुआ करो और पाक भोसे के साथ सबको सलाम करो। सबको सलाम करो। जब हमारा दिल, जब हम किसी से नाखुश होते हैं या नाराज़ होते हैं, तो हम सलाम करना भी छोड़ देते हैं। नहीं, हमें सलाम करना है। हमें उनके साथ, जब हम एक दूसरे को सलाम करते हैं, तो हम एक उसके लिए खुदा से सलामती मांग रहे होते हैं, उसके ऊपर सलामती भेज रहे होते हैं। तो खुदा ने हमें जब ये हुक्म दिया है कि तुम पाक भरोसे के साथ एक दूसरे को सलाम करो, तो हम क्यों छोड़ देते हैं। मैं तुम्हें खुदावन की कसम देता हूँ कि ये खत सब भाइयों को सुनाया जाए। हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल तुम पर होता रहे। ये खत सब भाइयों को सुनाया जाए और तुम पर खुदा का फजल होता रहे। जब हम एक दूसरे के साथ खुदावन की ऐसी अच्छी बातें करेंगे, एक कलाम एक दूसरे को सुनाएंगे, सुनेंगे,
तो खुदावन हमें बरकत देगा, खुदावन अपने फजल से हमें नवाजेगा, खुदावन का फजल हम पर होगा। तो मेरे अजीज़ों, हमें इन सब बातों को देखते हुए हमें अपने खुदा को अपने अंदर बसाते हुए अपनी गलतियों खताओं को छोड़कर हमें उनकी माफ़ी मांगकर अपने खुदा के साथ जुड़े रहना है, तमाम बदियों को छोड़ना है, अच्छी बातों को अपनाना है, अच्छे कामों को अपनाना है। तो जब हमारे अंदर अच्छे काम होंगे, अच्छी बातें होंगी, तो हम खुदा के साथ जुड़े रहेंगे, खुदा की शुक्रगुजारी करते रहेंगे, खुदा का हर वक्त उठते बैठते जागते सोते हम खुदा की शुक्रगुजारी में लगे रहेंगे। आमीन। पाकलाम के वसीला से खुदावन हम सबको बरकत दे और अपनी अपनी ज़िंदगियों को बदलने की तौफीक बख्शे। आमीन। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट करें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू।